नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी की माँ को देखने के बाद नर्स आईसीयू से बाहर आ जाती है, तभी वो बाहर आकर उस डॉक्टर से बात कर रही होती है। वो डॉक्टर उसे एजुकेशन के बारे में, आगे की कैसे पढ़ाई करनी है मेडिकल की, उस सब के बारे में गाइड कर रहा होता है। तभी वो थक कर उसके कंधे पे ही सर रख कर सो जाती है। जैसे ही उसका कंधे पे उसका सर सटता है, वैसे ही वो एकदम से शॉक्ड होता है और वो थोड़ा सा गर्दन हिलाकर अपने बगल में देखता है और देखता है कि उसके बगल में एक प्यारी सी लड़की जो उसके कंधे पे सर रखकर सो रही है। वो उसे देखकर बहुत खुश होता है और सुकून से भर जाता है। वो सोचता है ये लड़की कितनी प्यारी है और कितने आराम से सो रही है। वो सोचता है कि क्या मैं इसे अच्छे से रेस्ट कराने ले जाऊं। वो ये सोचकर उसे जगाने वाला होता है। फिर वो कहता है नहीं, उस रेस्टरूम में तो वो डॉक्टर पड़ा हुआ है, मैं भला उसे वहाँ कैसे ले जा सकता हूँ। अगर मैं उसे ले गया तो नहीं, और अगर मैंने ऐसे कंधा हटाया तो शायद फिर वो रहने देता है अपना कंधा और उसे सोने देता है। वो भी कुछ देर के लिए अपनी बाहों को क्रॉस करते हुए मोड़कर, मतलब आराम से गर्दन को दीवार के तरफ हिला, सर को सटाकर वो भी आंखें बंद कर सोने लगता है। जब वो आंखें बंद करके सर को दीवार पे सटाकर रेस्ट कर ही रहा होता है, तो उन दोनों की जैसे किसी ने तस्वीर ले ली हो। उसे ऐसा महसूस होता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आंखें खोले, और इसलिए वो चुपचाप सोने लगता है। वो सो जाता है। तभी सुबह हो जाती है। सुबह चहल पहल की आवाज़ से उसकी आंखें खुलती हैं। जैसे ही वो आंखें खोलता है, वो हैरान होता है क्योंकि उसके बगल में जो लड़की थी वो अब नहीं है, और वो सोचता है कि कितनी देर तक मैं सोया। तभी वो अपने घड़ी की ओर देखता है और देखकर हैरान होता है, क्या 8 बज गए? ओ गॉड, मैं इतनी देर कैसे सो गया? वो अपने गर्दन पे हाथ रखता है और कहता है, ओ मेरी गर्दन अकड़ गई है, ए भगवान, मेरे हाथ पैर सब जाम हो गए, मैं ऐसे कैसे सो गया? ओ गॉड, ओ मेरा कंधा। वो लड़की भी ना, वैसे है कहाँ वो? ओह, वैसे दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी सोते वक्त। वो इस चीज़ को याद करके बहुत खुश हो ही रहा होता है। तभी सामने से वो लड़की, यानी कि सीमा को वो देखता है। उसके तो जैसे दिल की धड़कनें रुक गई हो, उसकी दुनिया जैसे फ्रीज हो गई हो। वो ऐसे उसे निहारने लगता है और वो एकदम से उसके बगल से गुजर जाती है और सीधे आईसीयू में घुस जाती है। वो हैरान होता है। वो सोचता, क्या उसने मुझे नोटिस नहीं किया? क्या उसने मुझे देखा ही नहीं? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने मुझे देखा ही नहीं? वो तभी आईसीयू की तरफ मुड़ता है और देखता है कि वो पेशेंट के मॉनिटर कर रही है। फिर वो हाई लेता है और कहता है, सुबह हो गई, मुझे ब्रश करना चाहिए। वो ये कहते हुए उसे इग्नोर करके फिर वो जाने लगता है। तभी वो भी बाहर देखती है उसे जाते हुए, कुछ बिना बोले, बस पेशेंट की देख रेख कर रही होती है। तभी विकी के पिता आईसीयू में एंटर होते हैं और कहते हैं, क्या मैं आ सकता हूँ? जिस पर नर्स कहती है हाँ। जिस पर विकी के पिता कहते हैं अपनी पत्नी से
तुम्हें पता है आज तुमसे मिलने कौन आया है? जिस पर नस हैरान होकर उसकी बात सुन रही होती है। विकी पिता कहते हैं अपनी पत्नी से, तुम्हें नहीं पता ना, क्योंकि तुम तो आंखें खोल के देख ही नहीं रही हो, पर मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम ध्यान से सुनना। हाँ, मैं एक ही बार बताऊँगा। तुमसे मिलने तुम्हारा पति आया है, तुम्हारा डियरेस्ट हस्बैंड, जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। क्यों, करती हो ना? हाँ, बिल्कुल करती ही होगी, तभी तो तुम मुझे अब तक सुन रही हो। अगर तुम मुझे सुन रही हो तो जल्दी आ जाना। तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हें बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा। इसलिए ना, मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो विकी के पिता की हरकतें देख हैरान होती है। कल ये कुछ और ही हरकतें कर रहे थे, आज कुछ और ही हरकतें कर रहे हैं। ये आदमी एक दिन में कितने रंग बदलता है। ओह, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी। वो मन ही मन ये सारी बातें सोच रही होती है और सोच रही होती है कि क्या सच में जो डॉक्टर ने कहा, क्या वो सही है? मतलब कहीं सच में वो अपनी पत्नी से इतना प्यार तो नहीं करते ना, कि उसे होश में लाने के लिए जो भी तरीका उन्हें सही लगे वो सब कर रहे हैं। शायद हो सकता है। ओह, मैं क्या कहूँ और मैं क्या करूँ, ये तो बहुत अजीब है। खैर, मुझे क्या, मुझे तो बस अपने काम पे ध्यान देना है। वो ये कहते हुए अपने काम पे लग जाती है, अपने काम को कर ही रही होती है। तभी वो विकी के पिता उससे पूछते हैं, कोई प्रोग्रेस हुआ है क्या? जिस पर नर्स कहती है नहीं। वो कहते हैं, अच्छा, तो मुझे तुमसे और बात करनी होगी। तो तुम मुझे झेलना चाहती हो, मतलब मुझे सुनना चाहती हो। पहले तो तुम मुझे बिल्कुल सुनना पसंद नहीं करती थी। क्या? नहीं, मैं गलत हूँ। तुम मुझे सुनना चाहती थी हमेशा से। मैं ही था जो नहीं कहता था तुमसे। पर अब मैं तुम्हारे पास बैठूंगा और मैं हमेशा तुमसे बातें करता रहूँगा। तुम मुझे बस सुनना चाहती थी ना, तो मैं तुम्हें सुनाऊंगा। तुमसे हर वो बात कहूँगा जो तुम सुनना चाहती हो। तुम्हें अपने दिल का हाल बताऊंगा। तुम्हें पता है ना कि तुम मेरे लिए सबसे प्रीशियस हो इस दुनिया में, और मैं तुम्हारी जैसे प्रीशियस इंसान को चाह के भी कभी नहीं खो सकता। वैसे अगर तुम जाना चाहो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, तुम्हें तो पता ही है, क्योंकि मैं तुम्हें कभी किसी चीज़ के लिए रोकता टोकता नहीं हूँ। क्योंकि तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तुम अगर खुश हो तो मेरी पूरी दुनिया खुश है, और अगर तुम दुखी हो तो जैसे मेरी पूरी दुनिया ही थम जाती है। तुम मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो। क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनना चाहोगी? बेशक तुम बनना चाहोगी, और अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। तुम्हें तो पता ही है, मैं तुम्हें कभी परेशान किया ही नहीं। लेकिन अगर मैंने कभी तुम्हें किसी तरह से परेशान किया हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मैं कभी तुम्हें परेशान कर ही नहीं सकता, और ना ही मैं करना चाहता था। पर अगर जाने अनजाने मैंने तुम्हारा दिल दुखाया हो तो मैं सच में
तुमसे माफ़ी चाहता हूँ। और ये बात वो एकदम से घुटनों के बल आकर के बैठ कर कहता है, जिस पर नर्स हैरान होती है और नर्स कहती है कि आप क्या कर रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं, मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांग रहा हूँ। पर वो तो देख भी नहीं सकती, आप इस तरह घुटनों पे क्यों बैठ कर माफ़ी मांग रहे हैं। आप उनका हाथ पकड़ के भी माफ़ी मांग सकते हैं। नहीं, मुझे पता है वो मुझे महसूस कर सकती है। अगर वो मुझे महसूस कर रही है तो उसे पता होना चाहिए कि मेरी माफ़ी कितनी सिंसियर है। ऐसी माफ़ी थोड़ी ना मांगूंगा कि बस बोल दिया और माफ़ी मांग ली। मुझे ऐसी माफ़ी नहीं चाहिए मेरी पत्नी से। मुझे पता है कि उसका दिल बहुत बड़ा है। वो हमेशा मेरी हर गलती को नज़रअंदाज करती है और मुझे माफ़ कर देती है। लेकिन मैं उसे माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि मैं उसे बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और मेरे लिए तो वही मेरी पूरी ज़िंदगी है, मेरी दुनिया है। और अगर वो मुझे माफ़ करती है तो मैं बहुत खुश होऊंगा। लेकिन अगर वो मुझे माफ़ ना करना चाहे तो मुझे जो भी सज़ा देना चाहे वो मैं मंज़ूर करूँगा। अच्छा ठीक है सर, लेकिन उठ जाइए प्लीज़। जब वो होश में आएंगी तब आप प्लीज़ उन्हें कहिएगा, या मैं उनसे कह दूँगी। जिस पर वो कहते हैं, क्या सच में तुम उनसे कहोगी कि वो मुझे माफ़ कर दे। हाँ, मैं उनसे कहूँगी। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर मैं किस बात के लिए कहूँ कि वो माफ़ कर दे। मुझे तो पता ही नहीं कि माफ़ी किस चीज़ की मांग रहे हैं वो ये कहते हुए मन ही मन कहती है कि प्लीज़ सर, प्लीज़ अपनी पत्नी से प्यार कीजिए, उन्हें इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल मत कीजिए। वो ये सुनते ही घूरने लगते हैं नर्स को और कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है मैं इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा हूँ अपनी पत्नी को। जिस पर वो कहती है, नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं तो बस कह रहा था, मैं तो बस ये कह रही थी कि अ, आप मतलब बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको अपनी पत्नी से मतलब आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हैं। आपको मतलब। जिस पर वो कहते हैं, बस करो, मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती हो या क्या सोच रही हो। जाने दो, पर याद रखना मेरे लिए मेरी पत्नी मेरी दुनिया है। हाँ, मैं समझ गए। ये कहकर नर्स जैसे उस इमरजेंसी आईसीयू से बजे से बाहर निकल जाती है। बाहर निकल के वो लंबी सांस लेते हुए कहती है, ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उनकी दुखती रग पे हाथ रख दिया हो, नहीं पैर रख दिया हो। ओह ओह, वो आदमी कैसे घूर रहा था। उफ, कोई इतना प्यार कैसे कर सकता है किसी को। छोड़ो, कभी कभार तो जलन होती है। काश मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा कोई आदमी होता जो मुझसे इतना प्यार करता। उफ, ओ गॉड, मुझे तो गूज़ बम्स आ रहे हैं इस प्यार को देखकर। ओ हाय, नहीं नहीं, इतना भी साइकोपना अच्छा नहीं है। पर ऐसा तो नहीं है कि वो अपनी पत्नी से सोच छोड़ो, जाने दो। उनकी पत्नी कोई ग्रेट ही होगी जो अपने पति ऐसे पागल पति को काबू में करके रखी होंगी। ओह, आदमी सच में बेकाबू होता है। नहीं नहीं, मैं इतना सोच ही क्यों रही हूँ। मुझे बस अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। वो ये कहते हुए वो जाने लगती है, उसे जाता हुआ और उसे इस तरह से खुद से बात करते हुए वो डॉक्टर देखते हैं। फिर वो डॉक्टर उसके पास जाते हैं और जाकर कहते हैं, क्या हुआ। जिस पर वो कहती है, कुछ नहीं,
फिर वो कहते हैं गुड मॉर्निंग। फिर वो कहती है गुड मॉर्निंग। फिर वो मुड़कर देखती है। वो कहती है आप? जिस पर वो कहते हैं हाँ मैं। जिस पर वो कहती है ओ कहीं जा रहे थे? हाँ, जहाँ तुम जा रही हो। ओ, ये कहते हुए वो जाने लगती है। वो भी उसके साथ जा रहे होते हैं। दोनों में से कोई भी रात की बात नहीं कर रहा होता है। वो सोच रही होती है क्या मैं इनसे पूछना चाहिए कि कहीं मेरी वजह से इनका कंधा तो नहीं दुख रहा। ये वैसे भी ये बहुत अच्छे इंसान है। पहले मुझे लगा था कि ये लड़की बाज है। क्या करूं, पूछूं या नहीं पूछूं? ये सोच रहा होता है कैसी लड़की है ये, इसकी वजह से मेरा कंधा दर्द कर रहा है और एक बार भी मेरे हालचाल नहीं पूछा। इसकी वजह से पूरी रात मैं उस चेयर पे बैठा रहा, इसे अपना कंधा दिया सोने के लिए, उसके बावजूद भी एक बार भी मेरा हालचाल नहीं पूछा इसने। और फिर वो आहें भरते हुए आगे जाने लगता है। तभी वो जा ही रहा होता है, तभी वो सोचता है मुझे इसे बताना चाहिए किसकी वजह से मुझे तकलीफ़ हुई है। तभी वो ये बात कहने वाला होता है कि तुम्हारी वजह से मेरा कंधा दुख रहा है। तभी वो भी कहती है कहीं मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई। दोनों एक साथ ये बात कहते हैं। तभी वो दोनों एकदम से साइलेंट हो जाते हैं। वहाँ का जैसे माहौल ही साइलेंट हो जाता है। तभी वो कहते हैं आसपास देखते हैं, जिस पर वो देखते हैं बहुत सारे लोग हैं। तभी वो डॉक्टर आगे चलने लगते हैं। तभी वो नर्स को भी कहते हैं आगे चलते हुए तुम कहाँ वहाँ रुकी क्यों हो, जल्दी चलो हमें पेशेंट देखना है। ये कहते हुए वो जाने लगते हैं। वो भी कहती है हाँ हाँ मैं आती हूँ। फिर वो भी जाती है। वो सच में जाने के बाद दोनों जन साथ में जा रहे होते हैं, लेकिन दोनों में से कोई कुछ नहीं कहता। वो दोनों ही फिर जा कर के पेशेंट के पास जाते हैं और पेशेंट को देखने लगते हैं। तभी एक पेशेंट कहता है आप दोनों बहुत काम करते हैं ना। जिस पर वो कहते हैं हाँ हम काम तो कर ही रहे हैं, काम तो करना ही है अपना, तो का लोगों को देखना तो अपनी ड्यूटी ही है। जिस पर वो कहते हैं हाँ लेकिन आपको ज़्यादा ही नहीं काम कर रहे हैं, आपको तो एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिलता होगा ना हमारी वजह से। वो ये सुनते ही जैसे नर्स के गले में पानी ही अटक जाए। हालांकि वो पानी पी नहीं रही थी, उसकी आंखें बड़ी हो गई थी और वो फिर जाने लगती है दूसरी दिशा में। तभी वो कहते हैं मैंने देखा आपको। फिर वो कहता है कि ठीक है ठीक है, आप रेस्ट कीजिए, आपको ऐसे कुछ हुआ नहीं है, बस थोड़ा सा पेट में गैस है, आप थोड़ा आराम कीजिए, गैस पास होगा तो आप घर चले जाइएगा। अच्छा ठीक है, अब ऐसे कुछ खास नहीं है, आप बेंच पे बैठ सकते हैं आराम से। अच्छा ठीक है। और फिर दूसरा पेशेंट के पास तो वो फिर पीछे से फिर बोलता है अरे मैंने सच कह रहा हूँ, आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे सोते हुए, मेरे पास तो आपकी तस्वीर भी है, देखना चाहेंगे? वो जो ये बात कहता है वो बहुत ज़ोर से ये बात कह देता है। तभी वो कहते हैं आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मेरी छुप के तस्वीर खींची? नर्स तो जैसे एकदम शर्म से पानी पानी हो जाती है सीमा, और उसकी हालत वो देखता है और समझता है। और तभी वो उसके पास जाता है और कहता है आपको पता है ना, इस तरह से किसी से छुप कर किसी की तस्वीर नहीं खींचनी चाहिए। जिस पर वो कहता है हाँ लेकिन आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया, मुझे लगा कि आपको बाद में ये चाहिए होगा, आप दोनों सच में बहुत पसंद अच्छे लग रहे थे। तभी वो उसका फ़ोन लेते हुए पॉकेट में डाल देते हैं और तभी कहते हैं चुपचाप रेस्ट कीजिए। ये कहकर वो चले जाते हैं। तभी वो एकदम से जब
इमरजेंसी से बाहर